नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र डेली के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का पहला ट्रॉफी जीता है। 18 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ था, वह आरसीबी ने कर दिखा दिया। पागलपन ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई है। बेंगलुरु में आरसीबी के जीत का जश्न मनाने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई, उसने होश, जोश और जुनून की हदें पार कर दी। लेकिन इस जीत का जश्न एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी को लेकर फैंस की दीवानगी तो समझ में आती है, लेकिन इस परेड में जो स्टैम्पीड हुआ उसने साफ कर दिया कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था और ना ही कोई इमरजेंसी प्लान मौजूद था। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या हुआ है। बुधवार सुबह से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम और एमजी रोड पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि वो विराट कोहली और बाकी टीम्स को ट्रॉफी के साथ देख पाएंगे। एक आई विटनेस ने कहा कि विराट कोहली और आरसीबी की टीम को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। बहुत सी लड़कियों ने गेट को धक्का देकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। मैंने 3 लड़कियों को गिरते हुए देखा, लेकिन किसी ने उन्हें बचाया नहीं। पुलिस भी भारी भीड़ के कारण असहाय थी। इस बयान से साफ है कि हालत कैसे हाथ से निकल चुके थे। पुलिस मौजूद थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक और आई विटनेस ने कहा कि सीटें और सब कुछ भरा हुआ था। यही कारण है कि वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम वापस जाना चाहते थे, लेकिन हमें वापस जाने की अनुमति नहीं थी। गेट पर लोगों की भीड़ थी, इसीलिए अगर वो गेट खोलते भी तो लोग अंदर आ जाते। कई लोग घायल थे, इसीलिए मुझे लगता है कि गेट बंद रखे गए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि लोग अंदर जाना चाहते थे, कुछ लोग बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में भगदड़ मचना तो तय था। कई लोग गिर गए, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से कई की हालत तो गंभीर बताई जा रही। अब यह सवाल उठता है, क्या अथॉरिटीज ने भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया था? डिप्टी सीएम ने खुद स्वीकार किया कि भीड़ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। विधान सौदा के सामने करीब 1 लाख लोग जमा थे, लेकिन वहां कोई घटना नहीं हुई। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोग हताहत हुए। उन्होंने आगे कहा, किसी को भी, ना तो क्रिकेट एसोसिएशन को और ना ही सरकार को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि स्टेडियम में लगभग 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। हमें लगा था कि थोड़ी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हुए। इससे साफ पता चलता है कि स्टेडियम की कैपेसिटी तो सिर्फ 35,000 की थी, लेकिन वहां 2 से 3 लाख लोग ज्यादा इकट्ठा हुए। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नहीं है? ये भी साफ है कि ना तो गवर्नमेंट और ना ही क्रिकेट एसोसिएशन ने इस तरह के टर्नआउट की कोई प्लानिंग की थी। इमरजेंसी गेट्स, मेडिकल टीम, क्राउड डाइवर्जन कुछ भी समय पर एक्टिवेट नहीं किया गया। अब विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी इस हादसे से बेहद दुखी हैं। वो खुद भी शॉक्ड हैं कि उनके नाम पर इतना बड़ा हादसा हो गया। आरसीबी फैंस जो इस जीत का जश्न मनाने आए थे, अब सवाल कर रहे हैं, क्या हमारी खुशी की कीमत इतने लोगों की जान से चुकानी पड़ी? पर यह जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सारे फैंस पर भी बनती है कि वह ऐसी सिचुएशन में खुद को क्यों डालते हैं। क्या वह क्रिकेटर या वह सेलिब्रिटी आपके लिए अपनी जान खतरे में कभी डालेंगे, जो आप उनको देखने के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं? जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी की क्या कीमत है।
तो ऐसे भीड़ का हिस्सा बनना ही क्यों? स्पोर्ट्स देखिए, क्रिकेट एंजॉय कीजिए, लेकिन किसी के लिए इतना पागल मत बनिए। ऐसा पागलपन मत करें जिसकी कीमत आपको ही अपनी जान देकर चुकानी पड़े। वैसे इस सब से आपको आरसीबी फैंस को क्या कहने का मन करता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्र डेली के साथ।